मातृभूमि के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्र भारत में भी अनेक लोकप्रिय राजनेताओं को देने वाली इस धरती को आज विकास की ये योजनाएं समर्पित करते हुए मैं अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप बहुत देर से यहां पर इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय से आप सबकी यहां पर उपस्थिति, जिस धैर्य के साथ आप सबने यहां पर इंतजार किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने प्रयास किया था कि मैं समय पर यहां आऊं, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि चाहते हुए भी मौसम की विपरीत स्थितियों में, यहां पे बहुत शानदार धूप है और मैं कल लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से रात्रि में ही गोरखपुर आ गया था। गोरखपुर इसलिए आया था कि मऊ के नजदीक है, मैं तत्काल सुबह समय पर यहां पहुंच जाऊंगा और भरपूर समय आपको यहां पर दूंगा। लेकिन सुबह से ही भयंकर कोहरा है और उसके कारण मैं आपके बीच समय पर नहीं आ पाया। इससे पहले भी जब मैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए श्री विजय राजभर के प्रचार में यहां आया था, तब भी मुझे लेट हो गया था, लेकिन उस समय भी आप लोगों ने, घोसी के मतदाताओं ने वहां पर देर तक इंतजार किया और श्री विजय राजभर को भारी मतों से विजयी बना करके यहां से भेजा। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास शासन की प्राथमिकता है। याद करिए 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, तब उन्होंने देश की जनता को एक ही बात कही थी कि हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के आधार पर। इस देश के अंदर एक नियति बन गई थी चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देने का। योजनाओं का लाभ चेहरा देखकर के देने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, इसीलिए इस देश के अंदर गरीबी, इस देश के अंदर बेरोजगारी, इस देश के अंदर अव्यवस्था, इस देश के अंदर अराजकता को जन्म दिया। और आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के देने की बात जो प्रारंभ हुई, आज उसका परिणाम है प्रधानमंत्री आवास बिना भेदभाव के हर गरीब को दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर गरीब के घर में शौचालय बनता है, विद्युत का कनेक्शन बिना भेदभाव के हर गरीब को मिलता है, रसोई गैस का सिलेंडर हर गरीब को बिना भेदभाव के मिलता है, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा हर गरीब को बिना भेदभाव के मिलता है। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं देने का कार्य, न उसकी जाति देखनी है, न उसका मत देखना है, न उसका मजहब देखना है, न उसका क्षेत्र देखना है, न उसकी भाषा देखनी है, क्योंकि हमारे लिए तो देश के अंदर 135 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है और उसके चेहरे पर खुशहाली लाना यही प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। और उसी संकल्प के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, देश की जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे लिए भी प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है और इसके तरह हम तो सोच भी नहीं सकते। इसके
इसके इतर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। इस 24 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली हो, इनके जीवन में मंगल हो, और इन सबको न केवल विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सरकार कर रही है। विकास की योजनाओं को पहुंचाने के साथ साथ, लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के साथ साथ विकास की योजनाओं पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। सड़क बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए, बंद पड़ चुके कल कारखानों को फिर से प्रारंभ होना चाहिए, और युवाओं को रोजगार और नौकरी भी मिलनी चाहिए। आप याद करिए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर नौकरी भी चेहरा देख करके दी जाती थी। नौकरी निकलती थी, एक परिवार के लोग झोला लेकर के, वो काफी हद तक सफलता मिली है। बहुत सारी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमने आगे चलाया है, और आगे भी ये कार्य प्रारंभ हो गए। हम लोगों ने कह दिया है जल शक्ति विभाग से, हर हाल में 15 जनवरी से बाढ़ से संवेदनशील स्थलों पर कार्य प्रारंभ करें, और 15 मई के अंदर अंदर ये सारे कार्य संपन्न हो जाएं, जिससे जनता को परेशानी न हो। आजमगढ़ हो, मऊ हो, गलिया हो, गोरखपुर हो, देवरिया, अंबेडकर नगर या कोई भी जनपद हो, कहीं भी बाढ़ से कोई समस्या किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। इसके स्थायी समाधान का मार्ग निकलना चाहिए। लेकिन साथ साथ आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़े हुए क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। याद करिए, हम लोगों ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करके पेयजल की योजना को आगे बढ़ा दिया है। अब आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने जा रहे हैं। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बन चुकी है। आने वाले समय में बंद उद्योगों को, जो कपड़ा उद्योग बहुत सारी जगह कताई मिलें बंद हो रखी हैं, हम लोगों ने व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए कहा कि बंद कताई मिलों को चलाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। इस बार मैं देख रहा था जब कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है, मैंने कहा है प्रशासन से, मोटा कंबल दीजिए गरीबों को, जिससे ठंड, वास्तव में ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि एक गरीब के लिए इससे बचना बहुत महत्वपूर्ण है। और भाइयों बहनों, ये मोटा जो कंबल है, ये मोटा कंबल प्रदेश के ही कंबल कारखानों में बनाया जा रहा है। पिछली सरकारों ने इन्हें बंद कर दिया था, हमने इसे फिर से चलाया है, और आज प्रदेश के कंबल कारखानों में बने हुए कंबल से जब गरीब की ठंड भाग रही है, तो उसका आशीर्वाद भी सरकार को प्राप्त हो रहा है। कि देखिए, एक गरीब के ठंड को सरकार ने दूर किया है, और उसका लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। ये योजनाओं का लाभ और साथ साथ शासन का पैसा अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं आती। समस्या तो तब आती थी जब पिछली सरकारें इन सभी मिलों की जमीनों को बेचने का काम कर रही थी, मिलों को बंद करती थी, नौजवानों को बेरोजगार करती थी, और फिर एक एक करके जब ये कारखाने बंद होते थे, फिर उनकी जमीनों को नीलाम करने का कार्य औने पौने दाम पर करती थी। हमारी सरकार ने मिलों को, जमीनों को बेचने का कार्य नहीं किया। हमारी सरकारों ने बंद चीनी मिलों को बंद यानी बेचने का काम नहीं किया, बल्कि फिर से कोविड-19 के दौरान भी हमने चीनी मिलों को चलाया है। और हम लोगों ने कहा है कि जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से जैसे ही निस्तारण होता है मामला, हम लोग फिर से उन चीनी मिलों के पुनरुद्धार की व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन जिन चीनी मिलों का विवाद नहीं है, उन चीनी मिलों का पुनरुद्धार की व्यापक कार्य योजना बननी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसानों के हितों में है। और भाइयों बहनों, किसानों के लिए तो पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है वो अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन पर कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उसको वंचित रखा गया।
हर किसान के पास सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने की व्यवस्था कर दी गई है। 6,000 रुपए सालाना, यानी हर चौथे महीने 2,000 रुपए स्वतः ही किसान के खाते में जा रहे हैं। अभी परसों 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों के खातों में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजने का कार्य करेंगे। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जाने वाली है। इतना बड़ा कार्य भाइयों बहनों पहली बार देश के अंदर हुआ है। किसानों की उपज को खरीदने का मामला हो, गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की उपज को खरीदने का हो या फिर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने का कार्य, ये सभी कार्य सफलतापूर्वक किए गए। और आज जब किसानों की आमदनी को दुगना करने के क्रम में केंद्र की सरकार ने 3 कृषि संबंधी बिल पास किए हैं, जिसके अंतर्गत किसान को स्वतंत्रता दी जा रही है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोगों को इसमें बुराई, यानी बहुत सारे लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान को बिचौलियों से मुक्ति उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, हमें देखना पड़ेगा। बार बार केंद्र सरकार ने कहा है एमएसपी बंद नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बंद नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बाद मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन एक नई प्रतिस्पर्धा, जहां अच्छा दाम किसान को मिलेगा, किसान वहां पर अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। बार बार कहा जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। किसान देना चाहे तो अपनी खेत को कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए दे सकता है, लेकिन मालिक तो उसका किसान ही रहेगा। लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है कि किसान के खेत पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। कैसे कोई कब्जा कर लेगा? आप जान नहीं रहे हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोई माफिया बन करके जाएगा तो माफिया की क्या दुर्गति होती हुई देख रहे होंगे इस समय। किसान के हितों के साथ और मजदूरों के हितों के साथ और युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी, और अगर कोई करेगा तो फिर परिणाम भी भुगतेगा। और यही तो कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक झूठ को बार बार कह करके जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सुधार आज की आवश्यकता है, और इस सुधार के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। ये विकास, इसी सुधार की प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। हम आने वाले समय में ढेर सारी अन्य योजनाओं के साथ यहां पर आ रहे हैं। आज तो मैं केवल एक सामान्य जनपद भ्रमण और यहां की समीक्षा की दृष्टि से आपके बीच में आया था। इन योजनाओं का जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहां पर प्रयास करके यहां के विकास के लिए कुछ योजनाएं ला करके आपको समर्पित की हैं, इन योजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का ये भव्य कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अपने इन सभी तीनों अपने विधायकों का, एमएलसी का, जो हमारे मंत्री हैं श्री दारा सिंह जी, श्री राम सोनकर जी, श्री विजय राजभर जी, श्री यशवंत सिंह जी, इन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं विकास की योजनाओं में रुचि देखने के लिए, विकास की योजनाओं को यहां लाने के लिए, और यहां की जनता को इन सारी योजनाओं को समर्पित करने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं मऊ जनपद के सभी नागरिकों को एक बार फिर से
हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम विकास के पैमाने पर और सुरक्षा के पैमाने पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने देंगे। आप सबके हितों को हर हाल में चाहे वो गांव का विकास का मामला हो, किसानों के हितों का मामला हो, नौजवानों के रोजगार का मामला हो या फिर महिलाओं के सम्मान का मामला हो, इस पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ मिलकर के कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।